नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं स्टॉक्स में कैसे इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल्स के थ्रू ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं और क्या हम एक बड़ा मूव कैप्चर कर पाएंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का ये वीडियो हमने जैसे HAL BEL जो लास्ट वीक में बहुत अच्छे टाटा मोटर्स इन स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी रैली दी थी, क्या इनकी डेट्स को क्या इस स्विंग्स को हम पकड़ सकते हैं, क्या हम इनको राइट कर सकते हैं और क्या इसके थ्रू हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। तो डिस्कशन ले जाने के लिए टाइम साइकिल्स बहुत तरह की होती हैं। तो आज जो हम नंबर यूज कर रहे हैं वो है 1024। 1024 ही क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं। अगर आप सब कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं तो अगर आप देखेंगे द प्रीफिक्स ऑफ 1 किलो, जैसे अगर 1 MB होता है तो उसे 1024 बाइट्स बोलते हैं। कंप्यूटर में बहुत जरूरी, क्योंकि 2 की पावर 10 का होता है, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट में। तो वाई 1 MB इज 1024 नॉट 1000 KB। उसका आंसर उन्होंने सिंपल देके रखा है कि वाइल द डेसिमल नंबर्स इज द बेस ऑफ 10, तो 2 का पावर 0 1 होगा, 2 का पावर 2 4 होगा, 2 का पावर 3 8 होगा। तो इसी तरह से 1024 जो 2 का पावर 10 होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है। बोथ इन टाइम साइकिल्स, इवन इन एस्ट्रोलॉजी इट इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। तो हमें क्या करना है, जैसे ये HAL का चार्ट है। अगर ये देखिए 2020 में इसने एक टॉप बनाया था, कब बनाया था, इससे बनाया था 14 अगस्त 2020। तो आपको एक मेजर हाई लेना है कोई भी स्टॉक का और उसको हम अपने टाइम साइकिल स्कैनर में डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कोई भी एक्सेल शीट खोलिए, 14 अगस्त 2020, ये आपने लिख दिया। इसकी फॉर्मेटिंग को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, एक ब्लैंक एक्सेल में चलते हैं। चलिए 14/08/2020, ये आपने डेट डाल दी और नीचे आपने लिख दिया 1024। इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए तो क्या आता है 1024 प्लस, तो ये आता है 4 जून 2023। इस दिन क्या हुआ, चलिए देखते हैं 4 जून 2023 में क्या हुआ है मार्केट में। रिसेट चार्ट व्यू किया, 4 जून 2023, ये 1 जून था, ये 2 जून था। 3 को छुट्टी थी तो हम 2 जून का रेफरेंस लेके चलेंगे। 2 जून का बेसिकली अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप हाई एंड लो नोट करके कर सकते हैं। इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो हम मास्टर लेवल्स हम यूज़ करते हैं। तो मास्टर लेवल्स पे आप देखेंगे कि अगर ये 2 तारीख था, इसके ऊपर गया तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड ये होगा। तो ऐसे हम अपने टारगेट्स को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे ये टारगेट अचीव होगा, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को मूव कर पाएंगे। इसको मैं एक बार हटा के आपको सिंपल, अगर आपके पास ये नंबर्स नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो ये हुआ 2 जून, 4 जून है। तो 4 जून को मार्केट ओपन कितने पे हुआ, क्योंकि ये 2 जून के हाई के ऊपर हो रहा है तो ट्रेंड बुलिश है। पर हम फिर भी हेज लेके चलना चाहते हैं कि अगर बाई चांस ट्रेंड मेरे अगेंस्ट चला गया और ऑप्शन बाइंग ही करनी है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए ये ओपन हुआ 3183 पे, 3175 का लो है। तो मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे चले जाता हूँ, किस दिन, 5 जून को, क्योंकि 3 और 4 को छुट्टी थी। 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं गया एंड आई गो टू 5 जून 2023 0605। 15 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, इसका क्लोज हुआ 3231। तो आप क्या करेंगे, ट्रेंड बुलिश है 3231, तो मतलब हम 3200 कॉल के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैंने 5 जून की आपके लिए ये भाव कॉपी खोल के रखी है, HAL 3200 की कॉल, 3200 की कॉल HAL की। ये पुट दिखा रहा है, कॉल नीचे आएगी। चलिए इसको वापस कर देता हूँ मैं, रीसेट। यहाँ पे अब ये भाव कॉपी आपको मिल जाएगी NSE की वेबसाइट पे। इसमें आप जाइए ऑप्शन स्टॉक्स, सिंबल में मैं जाऊँगा HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। एक्सपायरी में 29 की लूंगा। देखिए अभी हम ऑप्शन बाइंग का क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आईवी बहुत कम है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कोई भी स्टॉक की बहुत कम है। तो इसलिए एक एक अच्छा तरीका होता है जहाँ पे आपकी रिस्क बहुत कंट्रोल में रहती है। 3200 के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, ये 90 के आसपास खुला था, तो सपोज हमें 100 या 32 300, तो 108 के आसपास अगर हमें ट्रेड मिला, 108 पे मैंने इस 3200 की कॉल को ले लिया। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि आपको उस डेट का वेट करना है, 15 मिनट्स के हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो आप जो भी है इन द ATM में इन द मनी उसको आप ले सकते हैं। तो 3200 की कॉल का 108 पे लिया। इसको मैं हैच कैसे करूंगा, इसी की तरह से 108 के आसपास का कोई पुट अगर मुझे मिल रहा होगा, 100 के आसपास का पुट ऑन दैट डे, तो मैं उसको ले लूंगा। तो वो लगभग मुझे मिल रहा है, ये देखिए
3250 का पुट है जो लगभग 108 के आसपास मिल रहा है। तो मैंने 108 पे ये ले लिया और 108 पे ये भी ले लिया। 3250 का पुट इन द मनी है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेड को हम राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे, क्योंकि हमारा पुट है, हम इसको कैरी करना चाहेंगे। अब ये ट्रेड हमारा चलता गया चलता गया चलता गया, जैसे जैसे अब मेरे ये मास्टर लेवल्स के टारगेट आ गए, नहीं तो फिर आप एक रेंज ले लीजिए उस दिन का जो भी रेंज है। अब ये देखिए फर्स्ट टारगेट मेरा इधर अचीव हुआ, आप स्टॉप लॉस को इधर ले आइए। अब ऐसे आप ट्रेल कर सकते हैं और फिर वेट कीजिए कोई भी दो कैंडल 15 मिनट्स की इस लेवल के नीचे बंद हो जाए, जो लगभग इधर बंद हुई है। बराबर, दो कैंडल्स इसके नीचे बंद होनी चाहिए, तो लगभग मैं इधर निकल सकता हूँ। ये लेवल कितना है, लगभग ये मुझे आया 8 जून को, लगभग ये आ गया मुझे 1:45 पे, और ये प्राइस है 3500। तो 3200 का पुट लगभग 300 हो गया होगा। और ये 108 वाला कितना हुआ होगा, 108 एनएससी की वेबसाइट पे जाके देखते हैं चलिए। तो एनएससी इंडिया पे मैं एचएल पे आ गया हूँ, डेरिवेटिव्स में जा रहा हूँ। तो हमने 3200 का पुट लिया था और 8 जून के आसपास हम उससे निकले हैं। 3200 अगर जो मैंने रूल फॉलो किया है, ये कल तो 538 का हो गया था, और 8 जून के आसपास भी अगर आप निकले हैं तो आपको क्या हो जाएगा। और 3250 का हमने पुट लिया था, 3200 का कॉल लिया था। तो इसके हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे, इस तरह से आप बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है आपको कोई भी 3200 का। 8 जून को ये लगभग क्लोज हुआ था 335 पे, तो 100 रुपये का आपका लगभग 300 के आसपास तो आपको अच्छी से एग्जिट मिल गया होगा। और उसी तरह से अगर मैं देखूँ 3250 का पुट 8 जून को क्या हुआ होगा, 3250 का पुट फिल्टर 100 रुपये वाला कितना गया, 3250 स्ट्राइक। 8 जून का आप देखेंगे 3250 का पुट आपका लगभग 21 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था। तो बेसिकली फिर भी आप देखिए 270, तो लगभग आपका पैसा 3-4 दिन में डबल हो गया है। पर इट कम्स विद एक्सेसिव रिस्क भी रहती है, ऐसा नहीं कि ये सब इजी होता है इतना। पर हाँ, ये आपको एक अच्छा तरीका मिल जाता है जिस तरह से आप ट्रेड को अपना राइट कर सकते हैं। इसी तरह से बीएल का भी एग्जांपल लें, उसने भी देखिए 14 अगस्त के आसपास ही बनाया था। और इसकी भी जो टाइम साइकिल आ रही है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे देखिए बीएल की डेट आ रही है 14, वही 4 जून के आसपास। मतलब सारे स्टॉक्स इन सिंक ही चलते हैं। तो अगर मैं बीएल का भी अभी देखूँ क्या हो रहा है इसमें, इसमें भी मास्टर लेवल्स लगा लिए। 4 जून कहाँ थी, 4 जून ये 31 में, ये देखिए 2 जून अगले दिन क्योंकि छुट्टी थी तो उसके हाई के ऊपर गया। उसी दिन स्टॉक ने बहुत ही अच्छा मूव दिया, 113 से 5 रुपए का मूव मिल गया, लगभग 5% का मूव। फिर भी आप राइट करना चाहते हैं पिछले दिन के लो के स्टॉप लॉस पे जाके, आप लगभग इधर कहीं हिट होंगे। ये वाला आपका कैंडल अगर आप ये वाला अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे तो ये वाला मूव मिस होगा, पर एटलीस्ट आपको ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से देखिए, इसकी तरह से और भी बहुत सारे स्टॉक्स है इसके अंदर। तो सिंपल है, हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी डेट है उसमें हमने 1024 को ऐड किया है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक्स होती है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं, तो ये आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप में और चलते हैं हम, और कौन से स्टॉक आ रहे हैं आप ये देख सकते हैं। कुछ स्टॉक चलते भी नहीं, जैसे बाटा इंडिया नहीं चला था। टाटा मोटर्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं। टाटा मोटर्स ने क्या किया देखते हैं। टाटा मोटर्स, इसकी भी डेट इसी के आसपास आ रही थी, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे स्टॉक्स ने हाई एंड लो बनाए थे, तो उसके ये देखिए टाटा मोटर्स, वही आई थिंक टाटा मोटर्स की हमारी डेट थी 3 जून, तो वही फोर्थ को ही लेंगे हम। अब ये देखिए 1 2 4, सेकंड को डोजी बनाया था, फोर्थ के इसके हाई के ऊपर गया, और वहां से 3 दिन में एक बहुत ही अच्छी रैली दी और एग्जैक्ट इसी लेवल से पलटा है। पर हाँ, अब एटलीस्ट ये रैली तो आप कैप्चर कर ही सकते थे। तो इसका हाई था 541 और ये कहाँ तक गया, लगभग 570, 30 पॉइंट का मूव, लगभग 5% का मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये टाइम साइकिल्स हम छोटे मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, मतलब छोटे मूव 4 से 5% के मूव आपको मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। आगे की मैं डेट्स आपको बता देता हूँ कौन सी आ रही हैं। ये स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हैं, नौकरी, टाटा मोटर्स, आरती, अपोलो टायर्स, भारत फोर्ज, चोला फाइनेंस, कोल इंडिया, डीएलएफ। ये आपके नेक्स्ट वीक की जो टाइम साइकिल से 1024 में उसके अंदर आ रहे हैं ये स्टॉक्स। टाटा पावर भी है 11 जून को, 11 जून को बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। तो 11 को हॉलीडे है, तो हम फ्राइडे का हाई एंड लो लेके उनमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे।
तो ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है 1024, कैसे हम प्राइस और टाइम दोनों मिला के एक अच्छा मूव कैप्चर कर पाते हैं। एच ए आर उनका एग्जाम्पल हमने लिया ही है, तो आगे आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मेरे से पूछिए। थैंक यू।